दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। बहुत सी जो है डील्स इस वक्त जो है ट्रम्प ने मोदी साहब के सामने रखी और देखा जाए तो दोनों का ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है। ट्रम्प भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन और मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है और गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। ट्रम्प की ये स्कीम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और टॉक ऑफ द टाउन आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस पे बात हो रही है। और बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने वेलकम किया है या ये एक पैगाम दिया है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर, और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की, ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफ़ी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। ये तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा सिस्टम में जो भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो वहां पढ़ते हैं, उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल पाती, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और विकास पर असर पड़ता है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कोई दूसरी कंट्री भारतीयों को हायर करना चाहती है। अब डोनाल्ड ट्रंप का खुद बयान आ चुका है कि वो भारतीयों को हायर करना चाहते हैं। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि वे भारतीय लोगों को हायर करें। इससे साफ पता चलता है कि भारतीयों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तभी हमें बार बार सुनने को मिलता है कि कोई दूसरी कंट्री भारतीय टैलेंट को हायर करना चाहती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है कि भारतीय लोग अमेरिका में रहें और काम करें। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज? ये जो सारे का सारा आप देखें, लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी, इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एज कंपेयर टू द चाइनीज। आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है। अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या वो कहते हैं? हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग?
पहले था डीकपलिंग, डी रिस्किंग। कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? अब इंडियन ग्रेजुएट्स की बात है। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई? गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप जो है, गोल्ड कार्ड जो सिटीजनशिप जो है, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेना। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप को ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, किस तरह। ठीक है जनाब, अब आपको पता चलेगा कि गोल्ड कार्ड सिटीजन के तहत जो लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स। द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। आप इमेजिन करें, इफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज सेड ऑल दैट इन द कैबिनेट, what they would not have been saying, somewhere else। वो कहीं और ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे अमेरिका के दफ्तरों के अंदर, कंपनीज के अंदर। और ये कोई वो इंडिया पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर सच्ची बात में देखा था, उनको तो चाहिए वर्कफोर्स, उनको तो चाहिए वो लोग वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, पैसा हमारा हो और हम पैसा यहां पैदा हो। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं और हमें पैसे दें, वो हमें वो पैसे दें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि हमें दें। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीजें समझने वाली भाई साहब। और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की। ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त डिग्रियाँ हासिल करते हैं, हार्वर्ड से लेकर येल तक, और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं पर आएँ। और इसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मेंशन भी किया। तो इससे ये पता चलता है कि उनके जहन में ये बात है कि इस कार्ड को जो लेगा उसको वो, देखिए एक और बड़ी बात, सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस लें ये कार्ड और फिर अपने स्टूडेंट्स को या अपनी यूथ को हायर कर लें। नो, जो दूसरी कंपनीज भी लेंगी ना, चाइना का कोई लेता है, कोई और किसी कंट्री का लेता है, कोई अमेरिकन कंपनी ही यहाँ पर आकर अमेरिका में कंपनी बनाता है किसी और कंट्री से, वो उसको टैलेंटेड यूथ चाहिए होगी। उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इंडिया से यूथ लेने वाले, इंडिया का टैलेंट पूल यहाँ पर पुल करने वाले वो कंपनीज भी होंगी जो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना हो। वो गोल्ड कार्ड हासिल करने वाली कंपनी जो इंडिया से अलग दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर करेंगी, वो भी ज़्यादा जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं। तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है। अच्छा, चाइना भी इसमें शामिल है क्योंकि चाइना की बड़ी तादाद, जैसे मैंने कहा कि इंडिया से तो लोग कम जाते हैं। अब देखें, अगर आप इसका कंपैरिजन करें, आप कहें जी 4,500 या 4,000 लोग जो हैं वो इंडिया से चले गए, तो ये तो कोई है ही नहीं तादाद। इसकी वजह यह है कि अब चाइना की आबादी कम है और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फिर भी इंडिया के चाइना से आधे भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत से दूसरे मुल्कों को जाने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं है जितने कि चाइना के तो बेशुमार बहुत ज़्यादा हैं। अभी भारत इसमें कई कंट्रीज से पीछे है, लेकिन चाहिए उसके लोग, क्योंकि काम करने के लिए। अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और यही वजह है ट्रंप की अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी। दोस्तों, ये जो गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप स्कीम है, ये ट्रंप ने इस वजह से लॉन्च किया है क्योंकि इससे जो अमेरिका की जो इकनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स माइग्रेट करके जाते हैं अमेरिका के अंदर और वहाँ पे वो अच्छी खासी एजुकेशन लेते हैं, वहाँ पे एजुकेटेड हो जाते हैं, वो प्रतिभाशाली बन जाते हैं। उसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं अपनी कंट्री वापस आने के लिए। वो फिर भारत के अंदर आते हैं
और यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, अपने बिज़नेस खोलते हैं। जो सारी पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में पढ़ी वो भारत में आके इम्प्लीमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, करोड़पति अरबपति ऐसे बड़े बड़े, जिससे अमेरिका की जो इकनॉमी है उसको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पर भारत की इकनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जो चीज़ अब ट्रम्प से देख ही नहीं जा रही। इस वजह से उन्होंने गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप का ऐलान किया है। इससे दोस्तों $5 मिलियन जो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और वहाँ पे अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बेसिकली ये जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं उनकी अनसर्टेनिटी दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि वो अमेरिका में स्टेबल हो जाए। जी मुझे बताइएगा कि क्यों हम आईटी की दुनिया में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे और वो इतना आगे निकल गए। ये जो आपने बात की कि सारे CEO ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। और ये पाकिस्तान का कोई अल्लाह ताला ने भरम रखा हुआ, नहीं तो कोई पाकिस्तान का तुक नहीं है कि वो उनसे बच सके। अच्छा, वैसे हमारे जो सियासतदान है हर चीज़ में इंडिया का कंपैरिजन करेंगे, मुआवजना करेंगे, तो इस चीज़ में मुआवजना क्यों नहीं करते कि वो इतना आगे जा रहे हैं और हम इतना पीछे? जी इससे क्योंकि वो इसलिए मुआवजा नहीं करते, उन्हें पता कि इसके मेजर कसूरवार वो खुद हैं। क्योंकि यहाँ हर तरफ एक जब भी कोई चीज़ करनी होती है तो एक ख़ास किस्म का सिनेरियो होता है। 2-4 परिंदे उधर से उठते हैं, 2-4 इधर से उठते हैं, एक गवर्नमेंट बना के। हर गवर्नमेंट में वही लोग बैठे होते हैं, सेम हिस्ट्री देख लें आप, उनके आगे बेटे पोते परपोते वही चले आ रहे हैं। जितने भी बड़े लोग थे, जागीरदार हों, जर्नैल हों, जज हों, उनके भी सियासत में होते हैं। तो ये अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें खुद भी शर्मी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो इस बात को सामने लेकर नहीं आते हैं। तो ये इसमें मेजर वजह।